तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 6 उत्तक। अपनी पिछली वीडियो में हमने पादप उत्तकों के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस भाग में हम पढ़ेंगे जंतु उत्तकों के बारे में। तो जंतु उत्तक क्या होते हैं? जंतु कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बनते हैं उन्हें जंतु उत्तक कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब इन चारों उत्तकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम उत्तक क्या होता है। एपिथेलियम उत्तक जो है जंतु के शरीर को ढकने और रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक होता है। ये हमारा आवरण बनाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, जिससे एक परत का निर्माण होता है। सभी एपिथेलियम एक रेशेदार झिल्ली से उसे एक अन्य उत्तक से अलग करते हैं और एपिथेलियम उत्तक कई पदार्थों का आदान प्रदान करती है। तो इसके उदाहरण हैं हमारे त्वचा, हमारा जो स्किन होती है वो एक एपिथेलियम उत्तक से बनी होती है। अब एपिथेलियम उत्तक भी संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम और स्तरित शल्की एपिथेलियम। तो बारी बारी से हम देखेंगे कि इनके क्या कार्य हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले शल्की एपिथेलियम क्या होता है। ये जो एपिथेलियम है इसमें कोशिकाएं पतली और चपटी होती है। शल्की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? यह आहार नली, मतलब भोजन खाने वाली नली, मुंह में और रक्त वाहिकाएं आदि में पाया जाता है। शल्की एपिथेलियम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बनाती है, जिससे पदार्थों का आवागमन होता है। तो शल्की एपिथेलियम का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह चित्र जो है शल्की एपिथेलियम का है। अगला जो है स्तरित शल्की एपिथेलियम। जैसे इसमें नाम से पता लग रहा है स्तरित, तो इसमें अलग अलग स्तर होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जुड़कर स्तरित शल्की एपिथेलियम बनाते हैं। तो इसमें कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, कई स्तर होते हैं। यह एपिथेलियम त्वचा में पाया जाता है और हमारी त्वचा ही हमारा सबसे सुरक्षा कवच बनाती है। मतलब यह एपिथेलियम उत्तक जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो हमारी जो स्किन है वो स्तरित शल्की एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग स्तर बने हुए हैं एक दूसरे के ऊपर और यह हमारी त्वचा में पाया जाता है। उसके बाद जो उत्तक आता है एपिथेलियम उत्तक का प्रकार, घनाकार एपिथेलियम उत्तक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है घनाकार, यह घन के आकार का होता है। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं और यह कहाँ पाया जाता है? यह वृक्क में, मतलब गुर्दों में तथा लार ग्रंथि में पाया जाता है। और घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में किसी द्रव का स्त्राव करती है, इसलिए इन्हें ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहा जाते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रंथिल एपिथेलियम और इसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा स्तंभाकार। तो स्तंभ मतलब यह एक खंबे के आकार का, मतलब लंबाई में होता है और यह कहाँ पाया जाता है? यह आंत के अस्तर में पाई जाती है। और इस एपिथेलियम का काम क्या है? अवशोषण और स्त्राव। श्वास नली में स्थित स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं में पक्षमाभ होते हैं, इसलिए इन्हें पक्षमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं। पक्षमाभी गति की सहायता से म्यूकस में गति आती है, जिससे धूलकण और अन्य बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो स्तंभाकार एपिथेलियम का आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस चित्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगला जो जंतु उत्तक है हमारा वो है संयोजी उत्तक। तो जैसे इसमें नाम से पता लग रहा है संयोजी, मतलब संयोग करना, संयोग का मतलब जुड़ना। तो यह जो उत्तक होता है वो हमारे शरीर के अंगों को, विभिन्न अंगों को जोड़ने या आधार देने का काम करता है। इसके कई भाग होते हैं।
संयोजी ऊतक की कोशिकाएं एक आधात्री में धसी रहती हैं। ये कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी रहती हैं और यह जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। और संयोजी ऊतक के उदाहरण क्या क्या हैं? रक्त, अस्थि, उपास्थि, एरियोल ऊतक और वसामय ऊतक। ये सब संयोजी ऊतक के अलग अलग प्रकार हैं। इन प्रकारों के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में। जैसे सभी को जानते हैं, रक्त क्या होता है? हमारा ब्लड। और इसमें प्लाज्मा जो है वो आधात्री का कार्य करती है। जो बेस है हमारा, इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त में क्या क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का काम है विभिन्न पदार्थों का संवहन। उसके बाद संयोजी ऊतक का अगला प्रकार है अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हमारा हड्डियाँ। तो हड्डियाँ आपको पता है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का और आधार देने का काम करती है। एक कंकाल तंत्र का निर्माण करती है जो हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है। और यह कहाँ किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। कंकाल कई अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और कई अंगों को गति प्रदान करता है। उसके बाद आता है हमारा उपास्थि। तो अस्थि से ही शब्द बना है उपास्थि। तो अस्थियां हमारी जो होती हैं, हम उनको सिर्फ कुछ ही जगह से जोड़ों पर से ही मोड़ सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं। लेकिन जो उपास्थियाँ होती हैं उनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं क्योंकि वो लचीली होती है। जैसे हमारे कान में और हमारे नाक में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं उन्हें उपास्थि कहा जाता है। और यह प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। यह कोमल और नचीली होती है। कान और नाक में उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि के कारण जोड़ों पर गति आसान होती है और जोड़ों के क्षय की रोकथाम होती है। मतलब जो हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पर उपास्थियाँ पाई जाती हैं जिससे आसानी से वो मुड़ सकते हैं। अगला जो संयोजी ऊतक का प्रकार है वह है स्नायु। यह ऊतक मजबूत और बहुत ही लचीला होता है और एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा संयोजी ऊतक का प्रकार कंडरा। यह ऊतक मजबूत और कम लचीला होता है और इसका काम क्या है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ना। मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां होती हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कंडरा ऊतक करता है। उसके बाद आता है हमारा एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक क्या काम करता है? यह अंगों के बीच की खाली जगह को भरने का काम करता है। और क्या? यह ऊतक त्वचा और पेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, अस्थि मज्जा आदि में पाया जाता है। और यह ऊतक आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उनकी मरम्मत में मदद भी करता है। तो इसका चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह हमारा एलियो ऊतक का चित्र है। उसके बाद आता है हमारा वसामय ऊतक। तो नाम से पता चलता है वसा। यह ऊतक वसा की गोलियों से भरा होता है। यह त्वचा के बीच और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। वसा के कारण यह ऊतक ऊष्मारोधी का काम करता है। मतलब ऊष्मा को शरीर के अंदर और बाहर जाने से रोकता है। तो इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। तो अब तक 3 ऊतक हमने पढ़े, 2 ऊतक अब तक हमने पढ़े, एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक। तो तीसरा ऊतक है हमारे शरीर का पेशीय ऊतक। तो नाम से पता चलता है पेशीय, मतलब यह मांसपेशियों में पाया जाता है। और पेशी ऊतक में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें सिकुड़ने की क्षमता होती है। इसके कारण मांसपेशियों में संकुचन होता है। मतलब वो सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं। जब हम हाथ को कोहनी के पास से मोड़कर उठाते हैं तो वहाँ के आने वाली पेशियाँ क्या करती हैं? संकुचित होती है, मतलब सिकुड़ जाती है। और हाथ जब सीधा हो जाता है तो वो फिर से फैल जाती हैं। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है रेखित पेशी। रेखित पेशी को ही ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। जैसे हमारे हाथों पैरों की उंगलियों की जो पेशियाँ होती हैं हम अपनी इच्छा अनुसार उनको चला सकते हैं, उनको गति करवा सकते हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। इन पेशियों पर
धारियाँ होती हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा इन पेशियों को देखें तो इनमें हमें धारियाँ दिखाई देंगी, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं, रेखाओं की वजह से। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रिकीय, मतलब एक से ज़्यादा केंद्रक इनमें होते हैं। तो अब इसका चित्र आप देख सकते हैं रेखित पेशी का। तो बहुत सारे केंद्रक आपको इसमें दिख रहे हैं और इस पर धारियाँ भी दिख रही है, इसलिए इसे रेखित पेशी कहा जाता है। अगला है अरेखित पेशी। तो इसे अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि यह उन भागों में पाई जाती है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करवा सकते हैं, और यह सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर बीच से चौड़ी और सिरों पर से नुकीली दिखाई देती है। यह एक केंद्रकीय होती है, सिर्फ एक केंद्रक एक कोशिका में पाया जाता है, और इस उत्तक को अरेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसमें धारियाँ नहीं होती। यह उत्तक उन अंगों से जुड़ा रहता है जहाँ ऐच्छिक गति संभव नहीं है, जैसे कि आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसन, मतलब वहाँ पर गति अपनी इच्छा अनुसार हम नहीं करवाते बल्कि वह स्वयं ही होती है। इसका चित्र आप देख सकते हैं। यह है हमारा अनैच्छिक पेशी यानी अरेखित पेशी का चित्र। कोनों पर से यह नुकीली है और बीच में से मोटी है, और आप प्रत्येक कोशिका में आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही केंद्र का आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा आता है हृदय पेशी। हृदय पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्र की होती है। यह उत्तक हृदय में पाया जाता है। यह जीवन भर लगातार संकुचन और प्रसार करता रहता है, जिसके कारण हमारा हृदय धड़कता रहता है। मतलब जो हमारा हृदय फैलता और सिकुड़ता है वो हृदय पेशी की वजह से ही होता है। तो इसका चित्र हम देखेंगे अब। ये इसका चित्र है। तो एक शाखाएं की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, शाखा, और हर कोशिका में आपको दिख रहा है एक ही केंद्रक है और इसमें धारियाँ भी होती हैं। उसके बाद हम अपना चौथा उत्तक पढ़ते हैं, जंतु उत्तक, जिसका नाम है तंत्रिका उत्तक। इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। इस उत्तक की जो कोशिका होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ही उत्तक बनते हैं। तो तंत्रिका उत्तक कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं? तंत्रिका कोशिका से, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन का आकार किसी तारे की तरह होता है और उसके पीछे एक लंबी पूँछ होती है। कोशिका में एक केंद्रक होता है और उसके पर अनेक बाल जैसे प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं या फिर द्रुमिका भी कहते हैं, और कोशिका की दुम को एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन का जो द्रुमिका है वो क्या काम करता है? नर्व सिग्नल, मतलब जो हमारे अंगों से संकेत भेजे जाते हैं कि हमें क्या कार्य करना है, वो काम करता है, और एक्सॉन के अंतिम सिरे से सिग्नल आगे बढ़ते हैं। हमारा मस्तिष्क तंत्रिका उत्तक से बना होता है। तंत्रिका उत्तक का काम है शरीर के अंगों पर नियंत्रण और समन्वय करना। तो न्यूरॉन का चित्र अब आप देखेंगे। यह न्यूरॉन का चित्र है, जैसा कि हमने अभी पिछले भागों में पढ़ा था इसके बारे में। यह एक केंद्रक है, यह कोशिका काय है जो द्रव भरा है इसके चारों ओर, और यह है डेंड्राइट, जिसे द्रुमिका कहते हैं। ये आप तंत्रिकाक्ष देख रहे हैं, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, जिसे हम एक्सॉन भी कहते हैं, जहाँ से विद्युत संकेत एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जंतुत्व के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अगले भाग में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बनाएंगे। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं और हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।